नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व मां दुर्गा की उपासना और शक्ति की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दौरान भक्तजन व्रत रखते हैं और विशेष धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन नवरात्रि के व्रत के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। विशेष रूप से कुछ महिलाओं के लिए यह व्रत अधिक महत्वपूर्ण है। 1. स्नान और पूजा का महत्व। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की उपासना के लिए स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। यह पवित्रता का प्रतीक है। व्रत करने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे अपने शरीर और मन दोनों को पवित्र रखें। यदि वे स्नान करना भूल जाती हैं या पूजा में लापरवाही करती हैं, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि यह उनके व्रत को कमजोर कर सकता है। स्नान और पूजा का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में विशेष महत्व है, विशेष रूप से नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व के दौरान। भारतीय संस्कृति में स्नान को शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के रूप में देखा जाता है। स्नान न केवल बाहरी स्वच्छता का प्रतीक है, बल्कि यह आंतरिक शुद्धता और मानसिक स्थिरता का भी संकेत देता है। नवरात्रि के दौरान स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसे देवी दुर्गा की पूजा और आराधना से पहले किया जाता है। यह व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वच्छ बनाता है, जिससे वह पूजा में पूरी एकाग्रता और श्रद्धा से सम्मिलित हो सकता है। मान्यता है कि स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि बिना स्नान किए पूजा करना अधूरा और निष्फल माना जाता है। स्नान के बाद पूजा की प्रक्रिया शुरू होती है। पूजा में भगवान या देवी देवताओं की आराधना, मंत्रोच्चारण, ध्यान और भक्ति शामिल होती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा विशेष रूप से की जाती है, जो शक्ति और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। पूजा के माध्यम से व्यक्ति अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करता है और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करता है। पूजा के दौरान मंत्र, हवन और आरती की विधियां विशेष महत्व रखती हैं, जो भक्त और देवी के बीच एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करती हैं। नवरात्रि में स्नान और पूजा की पवित्रता को बनाए रखना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। यह अनुशासन, ध्यान और संयम सिखाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बना सकता है। 8. नवरात्रि के व्रत और पूजा में स्नान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि के साथ पूजा की पवित्रता को सुनिश्चित करता है। जब व्यक्ति पवित्र मन और शुद्ध शरीर के साथ पूजा करता है, तब उसकी भक्ति अधिक प्रभावी होती है और वह देवी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। 2. सत्य और धर्म का पालन। नवरात्रि के व्रत का पालन करते समय सत्य और धर्म का पालन करना आवश्यक है। व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने विचारों और कर्मों में सत्यता बनाए रखनी चाहिए। यदि वे झूठ बोलती हैं या किसी के साथ अन्याय करती हैं, तो यह उनके व्रत को व्यर्थ कर सकता है और वे पाप के भागी बन सकती हैं। सत्य और धर्म का पालन मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और महान सिद्धांतों में से हैं। ये सिद्धांत न केवल हमारी नैतिकता को परिभाषित करते हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को सही दिशा देने में भी सहायक होते हैं। सत्य का पालन करना वह मूलभूत मूल्य है जो हमें ईमानदार और निष्पक्ष बनाता है, जबकि धर्म का पालन हमें आध्यात्मिकता और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सत्य का अर्थ है वास्तविकता को स्वीकार करना और उसे निर्भीक होकर व्यक्त करना। सत्य की शक्ति अनंत है, क्योंकि यह हमें सदैव सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महात्मा गांधी ने सत्य को अपने जीवन का आदर्श बनाया और इसे सत्याग्रह के रूप में प्रस्तुत किया।
उनका मानना था कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह हमें विजय दिलाता है। सत्य बोलने से हमें आत्मसंतोष मिलता है और यह हमारे संबंधों को मजबूत करता है, क्योंकि सत्य के साथ विश्वास जुड़ा होता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज में भी एक आदर्श स्थापित करते हैं। धर्म का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है जितना सत्य का। धर्म केवल धार्मिक क्रियाओं या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो नैतिकता, न्याय और करुणा पर आधारित है। धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव रखना चाहिए। हर धर्म का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा है और यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए ताकि हम न केवल स्वयं को बल्कि समाज को भी लाभान्वित कर सकें। धर्म का पालन करते समय हमें अहिंसा, सत्य, प्रेम और सहिष्णुता जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चाहे हम किसी भी धर्म का पालन करें, सभी धर्म हमें एक ही शिक्षा देते हैं, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना। सत्य और धर्म का परस्पर संबंध जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानने हैं। सत्य और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और सत्य हमें धर्म के मूल्यों का पालन करने के लिए दृढ़ बनाता है। धर्म का पालन करते हुए सत्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना ही सच्ची धार्मिकता है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है, वह समाज में आदर्श स्थापित करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। अंततः सत्य और धर्म का पालन हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग है और यही मार्ग हमें मानसिक शांति और समाज में सम्मान दिलाता है। 3. समर्पण और श्रद्धा। व्रत के दौरान समर्पण और श्रद्धा का होना आवश्यक है। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना में समर्पण भाव से पूजा करना चाहिए। यदि महिलाएं इस भाव को भूल जाती हैं और व्रत में लापरवाह होती हैं, तो उनका यह समर्पण अधूरा रह जाता है। समर्पण और श्रद्धा जीवन के दो महत्वपूर्ण भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू हैं, जो न केवल हमारी व्यक्तिगत प्रगति में सहायक होते हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्य और ईश्वर के प्रति जुड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। समर्पण का अर्थ है पूर्णता के साथ किसी कार्य, व्यक्ति या विचार के प्रति निष्ठा और स्वयं को अर्पित करना, जबकि श्रद्धा में आस्था, विश्वास और आदर का भाव निहित होता है। समर्पण का अर्थ है अपने विचार, समय और ऊर्जा को पूरी निष्ठा और लगन के साथ किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देना। यह भावना केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें मन और आत्मा का भी योगदान होता है। जब हम किसी काम को पूरी लगन और उत्साह के साथ करते हैं, तो वह समर्पण कहलाता है। चाहे वह अपने परिवार, समाज या अपने कार्यक्षेत्र में हो, समर्पण व्यक्ति को जीवन में सफल और आत्मविश्वासी बनाता है। समर्पण के बिना किसी भी कार्य में पूर्णता प्राप्त करना कठिन होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए समर्पण का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़कर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यह समर्पण का सबसे श्रेष्ठ रूप है, जहां व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखता है। श्रद्धा का अर्थ है किसी के प्रति गहरा सम्मान, आस्था और विश्वास रखना। श्रद्धा एक ऐसा गुण है जो हमें भीतर से प्रेरित करता है और हमें सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वह गुरु के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो
या किसी महान व्यक्ति के प्रति हो। श्रद्धा व्यक्ति को विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा बिना किसी स्वार्थ के होती है और इसमें अपेक्षा का कोई स्थान नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। जब हम किसी कार्य, गुरु या ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हमें उनके ज्ञान और आशीर्वाद का अनुभव होता है। समर्पण और श्रद्धा का संबंध। समर्पण और श्रद्धा एक दूसरे के पूरक हैं। समर्पण बिना श्रद्धा के अधूरा है और श्रद्धा बिना समर्पण के कमजोर। जब हम किसी कार्य के प्रति समर्पित होते हैं और उसमें श्रद्धा रखते हैं तो वह कार्य हमें सफलता की ओर ले जाता है। अंततः समर्पण और श्रद्धा से जीवन में न केवल हमें सफलता मिलती है बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक और नैतिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। 4. व्रत के नियमों का पालन। हर व्रत के अपने नियम होते हैं जिन्हें पालन करना आवश्यक है। नवरात्रि के व्रत में खासकर खाने पीने के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। यदि महिलाएं व्रत के दौरान नियमों का उल्लंघन करती हैं तो इससे उन्हें पाप का भागी बनाया जा सकता है। व्रत एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आत्मसंयम, अनुशासन और भक्ति का प्रतीक होता है। व्रत के दौरान व्यक्ति अपने मन, शरीर और विचारों को शुद्ध करता है और ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा व्यक्त करता है। इसके साथ ही व्रत में कुछ नियमों का पालन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है ताकि इसका आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ सही रूप से प्राप्त हो सके। व्रत के नियम किसी धार्मिक ग्रंथ या परंपराओं के अनुसार निर्धारित होते हैं और इनमें अनुशासन तथा संयम की आवश्यकता होती है। व्रत के शारीरिक नियम। व्रत के दौरान कुछ खानपान से संबंधित नियम होते हैं जो उपवास की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। आमतौर पर व्रत में व्यक्ति अन्न का त्याग करता है और फल, दूध या अन्य हल्के आहार का सेवन करता है। इसका उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना और पाचन तंत्र को आराम देना होता है। व्रत में किसी विशेष समय तक भोजन न करना या दिन भर उपवास करना भी शामिल हो सकता है। जल का सेवन अक्सर व्रत में अनुमत होता है, लेकिन कुछ व्रत ऐसे होते हैं जहां जल भी त्यागने की परंपरा होती है। इसके अलावा तामसिक मांसाहार, लहसुन, प्याज आदि और राजसिक मसालेदार तैलीय भोजन पदार्थों का सेवन व्रत के दौरान वर्जित माना जाता है। सत्व गुणों से भरपूर भोजन जैसे कि फल, मेवा, दूध और जल का सेवन किया जाता है ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे और मानसिक शांति प्राप्त हो सके। व्रत के मानसिक और आध्यात्मिक नियम। व्रत केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता भी इसमें आवश्यक होती है। व्रत के दौरान व्यक्ति को नकारात्मक विचारों, क्रोध और असत्य से बचना चाहिए। मन को शुद्ध और शांत रखना चाहिए ताकि व्रत का उद्देश्य पूरा हो सके। व्रत के समय ईश्वर का ध्यान, पूजा पाठ, मंत्र जाप और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। आचरण और संयम। व्रत के दौरान संयम और नैतिक आचरण का पालन अत्यंत आवश्यक है। व्रती को ईमानदारी, सत्य और सरलता का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की बुरी संगति, असत्य बोलने और हिंसा से दूर रहना चाहिए। व्रत का एक प्रमुख उद्देश्य आत्मसंयम का विकास करना है, जिससे व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रख सके और अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सके। व्रत का उद्देश्य। व्रत के नियमों का पालन करने का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धि के साथ साथ आत्मा की प्रगति करना होता है। यह आत्मसंयम और ईश्वर के प्रति भक्ति का मार्ग है। 5. नवरात्रि की पूजा में एकाग्रता। व्रत के दौरान ध्यान और एकाग्रता का होना आवश्यक है। नवरात्रि की पूजा में भक्ति और श्रद्धा से ध्यान लगाना चाहिए।
यदि महिलाएं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती या मन में विकार रखती हैं, तो उनका यह ध्यान भंग हो जाता है, जिससे पूजा का फल भी कम हो जाता है। नवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस अवधि में साधक उपवास, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से देवी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि की पूजा में एकाग्रता का विशेष महत्व है, क्योंकि एकाग्रता के बिना पूजा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना कठिन हो सकता है। एकाग्रता न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा को जागृत करती है। एकाग्रता का महत्व जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानने हैं। पूजा का उद्देश्य केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन, आत्मा और भावनाओं की शुद्धि से जुड़ा होता है। जब हम देवी की आराधना करते हैं तो मन को शांत और एकाग्र रखना आवश्यक होता है। एकाग्रता के बिना पूजा केवल एक शारीरिक कर्म बनकर रह जाती है, जिसमें आध्यात्मिक गहराई नहीं होती। नवरात्रि की पूजा में मन को केंद्रित करके देवी दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण व्यक्त किया जाता है, जिससे देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। एकाग्रता प्राप्त करने के उपाय। 1. आत्मनियंत्रण। नवरात्रि में पूजा के दौरान मन को बाहरी विकारों से दूर रखना आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। मन को भटकने से रोकने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण उपवास और संयम के माध्यम से और भी मजबूत होता है। 2. ध्यान और प्राणायाम। पूजा से पहले ध्यान और प्राणायाम करना मन को शुद्ध और शांत करने में सहायक होता है। प्राणायाम से मानसिक शांति प्राप्त होती है और ध्यान से मन एकाग्र होता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो पूजा के दौरान देवी की आराधना में लीन होना सरल हो जाता है। 3. मंत्र जाप। नवरात्रि की पूजा में मंत्रों का जाप करना मन को एकाग्र करने का सबसे प्रभावी उपाय है। जब हम नियमित रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में एक लय बनती है, जो हमें देवी की आराधना में गहराई से जोड़ती है। मंत्र जाप के माध्यम से हमारा मन देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार होता है और एकाग्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। 4. पूजा की तैयारी। एक शांत और स्वच्छ वातावरण पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। जब पूजा स्थल व्यवस्थित और शुद्ध होता है तो मन भी स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। नवरात्रि की पूजा में दीपक जलाना, धूप लगाना और फूलों की सजावट करना मन को शांति प्रदान करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। पूजा का सही उद्देश्य। नवरात्रि की पूजा केवल रीतियों और नियमों का पालन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करना और अपने भीतर शांति और शक्ति का विकास करना है। जब हम पूरी एकाग्रता और भक्ति के साथ पूजा करते हैं तो देवी की कृपा से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। 8. नवरात्रि की पूजा में एकाग्रता का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह हमें देवी दुर्गा से आंतरिक शक्ति और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक होती है। निष्कर्ष। नवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली का हिस्सा है। इसे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। यदि महिलाएं ऊपर दिए गए 5 बिंदुओं का ध्यान रखती हैं तो वे न केवल अपने व्रत का पालन कर सकेंगी, बल्कि उनका जीवन भी अधिक सकारात्मक और पवित्र बन सकेगा। इस प्रकार नवरात्रि का व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है और इसे सही तरीके से निभाना आवश्यक है ताकि वे पाप के भागी न बने।